नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से, जहां पुलिस ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शिवालिक नगर में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा कर दिया है। दरअसल 8 जून को ज्वेलरी शॉप के मालिक ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को लूट वाले दिन ही पकड़ लिया था और इस लूट में शामिल अब 5 बदमाशों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लूट का मास्टरमाइंड और एक अन्य बदमाश अभी भी फरार है और रोशनाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय में हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया है कि पकड़े गए बदमाश एक शातिर गैंग के सदस्य हैं। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के साथ ही ये मोटरसाइकिल चोरी का भी काम करते थे। इनकी निशानदेही पर अब चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई और लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाश अभी फरार बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। साथ ही एसएसपी ने यह भी बताया कि लूट वाले दिन एक बदमाश को गिरफ्तार कर के साथ साथ एक बदमाश को पकड़ लिया गया था और साहस दिखाने वाले ज्वेलरी शॉप के मालिक पुलिस द्वारा सम्मानित भी किए जाएंगे। इसमें काम किया। जो पकड़ा गया व्यक्ति था ये एक बड़ी, जिसको बोलते हैं साजिश कह लीजिए, या एक जो बड़े गैंग का एक छोटा सा ये सदस्य था जो कि बाद में इसमें जुड़ा हुआ था और इसके द्वारा शुरू में काफ़ी भ्रामक जानकारियां भी दी गई, परंतु लगातार इसके द्वारा दी गई जानकारियों को वेरीफाई करते हुए, उनको करेक्ट करते हुए, इससे बार बार पूछताछ करके धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पूरे गैंग का पता लगाया गया और कल इसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है लक्सर थाना क्षेत्र से, जिनसे कि घटना में जो लूटा गया सामान है उसमें से काफ़ी सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये लोग मोटरसाइकिलों की चोरी भी किया करते हैं और पूछताछ में इनसे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई हैं। कुछ 2020 की हैं और कुछ 2022 की हैं मोटरसाइकिल। और इस बीच 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर विधानमंडल दल की आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सत्र के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ कल से शुरू हो रहे सत्र को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाए जाने के लिए आज एक अहम पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र के लिए सोमवार को ही सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आज शाम 7 बजे भाजपा विधानमंडल की ये बैठक बुलाई गई है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। सरकार ने 14 से लेकर 20 जून तक बजट सत्र संचालित करने का निर्णय लिया है। सत्र के पहले ही दिन सरकार की ओर से बजट भी पेश कर दिया जाएगा। सदन में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर सत्ता पक्ष की ओर से पूरी तैयारी के साथ जवाब देने की रणनीति पर अब चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में भाजपा विधानमंडल दल की ये बैठक होगी, जिसमें 14 जून से होने वाले बजट सत्र को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को भी बुलाया गया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण को जो है उनकी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति और दलीय बैठक होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र संचालन और विधायी कार्यों का एजेंडा तैयार किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज विधायक पद की शपथ ले ली है। उन्होंने विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सब शपथ दिलाई और इस दौरान शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाएंगे और साथ ही साथ पीएम मोदी के विजन पर तेजी के साथ काम किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। आपको बताते चले कि 2022 के विधानसभा चुनावों में खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया, जिसके बाद उन्होंने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 55,000 से भी ज्यादा अधिक मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की। धामी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,025 मतों से हराया। उनका कोई भी प्रतिद्वंदी अपनी जमानत राशि नहीं बचा सका और इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी को महज 3,233 वोट ही मिले। और इस बीच नवजात शिशु के उपचार के दौरान मौत हो गई और इसी के बाद से परिवार वालों ने जमकर अस्पताल में हंगामा काटा। परिवार वालों का ये आरोप है कि बच्चे के इलाज में लापरवाही की गई
और इतना ही नहीं, जब बच्चे की हालत खराब हुई तो परिवार वालों को इसकी सूचना नहीं दी गई। परिवार वालों ने इसको लेकर डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए। और आपको बता दें कि धर्मकांटा स्थित अमित अग्रवाल का एक निजी अस्पताल है, जहां पर नवजात बच्चे की मौत को लेकर सुभाष नगर इलाके में रहने वाले आदित्य ने अपने नवजात बच्चे को 10 जून को अमित अग्रवाल नाम के शख्स के अस्पताल में भर्ती कराया था। इसी के बाद 3 दिन तक बच्चे का उपचार चला, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो देर रात उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे सुबह मृत घोषित कर दिया। तो इसी बीच परिवार के लोगों ने डॉक्टर से नवजात की मौत के बाद ऑक्सीजन जैसे तमाम खर्चे जोड़कर एक बिल थमा दिया गया। इसी के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल में हो रहे विवाद की जानकारी जब पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है, जहां परिवार वालों का यह आरोप सामने आया कि अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से नवजात बच्चे की मौत हो गई है। और हल्द्वानी में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने लीसे की अवैध खेप बरामद की और जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर रानीखेत से मछखाली से 703 अवैध लीसे के ट्रक में भरकर ले जा रहे ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वन विभाग में ट्रक को रेंज कार्यालय में जमा कर कानूनी कार्रवाई को शुरू किया गया। और इस बीच आपको बताते चलें कि वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक लाखों रुपए के इस अवैध लीसे की तस्करी से संबंधित पूरी जांच की जा रही है। और उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया है। इस दौरान दूर दराज से आए जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक कौशल को भी उनके याद किया गया। इस दौरान विधायक सुमित हृदय, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रुतेला और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास और सामाजिक कौशल की धनी रहे स्वर्गीय इंदिरा हृदय के व्यवहार और राजनीतिक कौशलता की चर्चा पर जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि राज्य में विकास की देवी के नाम से मशहूर इंदिरा जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थे और कई मामलों को सुलझाने का काम भी करते थे। और उनके जाने के बाद उस तरह का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस में उभर करके नहीं आ पाया। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उनके स्थान की पूर्ति उनके जो पुत्र हैं सुमित हृदय जी, वो निश्चित समर्पित व्यक्तित्व की, इसने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। और आज 1 साल बीत गया, समय बलवान है, समय सीमा इतनी जल्दी, अभी ऐसा लग रहा है कि अल्पी समय हुआ है, लेकिन 1 साल बीत गया है तो थोड़ा विश्वसनीय है। परिवार के लिए कष्टदायक है, उनके समर्थकों के लिए, चाहने वालों के लिए, और विपक्ष में भी चाहने वाले बहुत थे। इसलिए जितने सारे लोग हैं सबकी संवेदनाएं उन्होंने मुझसे प्रकट करी आज, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई सारे कार्यक्रम सुनिश्चित थे पहले से, इस वजह से नेतागण ज़्यादा नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी जो समर्थक हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अपने तरीके से अर्पित कर रहे हैं और उनको कभी नहीं भुलाया जा पाएगा। ऐसा उन्होंने कार्य करा है, ऐसे उनके काम है कि वो जो अमिट छाप छोड़ के गई है इस दुनिया में।
और हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। बता दें आपको कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल ही खत्म होना शुरू हो गया है। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल पर संकट खड़ा हो गया है और अब हरिद्वार के दर्जनों पेट्रोल पंपों पर तेल का स्टॉक खत्म होने पर लोगों में हड़कंप है। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी परेशान हैं और हरिद्वार जिले के दर्जनों पेट्रोल पंपों पर एक साथ पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म होने की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। हरिद्वार रुड़की क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल होने पर लंबी लाइनें हैं और इस दौरान पेट्रोल को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ताजा नजारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप के सामने भीड़ लगी है। लोग काफी परेशान हैं। साथ ही जो पर्यटक इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए भी काफी परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन जो स्टॉक है पेट्रोल और डीजल का वो खत्म हो चुका है। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि पेट्रोल नहीं है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे हैं। उनके उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। बताते चले आपको कि देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत मौजूद मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मसूरी रवाना हुए। यहाँ पर वो ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र की मोदी सरकार पर देशवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से जारी किए गए सम्मन के विरोध में अब कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एआईसीसी की प्रवक्ता अलका लांबा ने एक आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से झूठ और भ्रम का जाल बुना गया है। बीजेपी बौखला गई है क्योंकि उसकी 3D पॉलिसी है कि वो डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टार्ट करती है। इसमें देश के मुद्दों से भटकाने, मुद्दों को झूठे रूप से पेश करने और जो मुद्दा नहीं है उसे नए रूप में पेश करने की पॉलिसी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड अखबार के अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष करेगी। कांग्रेस नेता ईडी दफ्तर के बाहर बैठकर बीजेपी की ओर से बुने गए सारे झूठ का ताना बाना देश को बताएंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, लालचंद शर्मा, संजय किशोर, दीप बोहरा, पूरन रावत, विजयपाल रावत भी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले महीने ही एक महीने से लगातार गर्मी से तप रहे मैदान और पहाड़ों में 15 जून से प्री मानसून की सक्रियता से झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में 20 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद भी जताई। हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। इधर अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का यह कहना है कि वैसे तो मानसून कई राज्यों में दस्तक दे चुका है और सक्रियता के चलते केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश भी शुरू हुई, लेकिन उत्तराखंड में 15 जून से प्री मानसून की बौछार पड़ने की संभावना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हो रही धार्मिक हिंसा की घटनाओं से दून पुलिस भी अलर्ट हो गई है। रविवार को डीआईजी धनंजय खंडूरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी राजपत्रित अफसरों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक को धार्मिक स्थलों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में साथ ही साथ अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए और इस बैठक के दौरान डीआईजी ने सभी को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हुई धार्मिक हिंसक घटनाओं के दृष्टिगत अपने अपने थाना क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने की बात कही है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी अपने अपने सर्कल और थाना क्षेत्रों में रहने वाले सीएलजी मेंबरों, धार्मिक प्रतिनिधियों और संभ्रांत नागरिकों के साथ एक बैठक आयोजित करें। कहा गया है कि किसी के बहकावे में ना आए और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक धार्मिक टिप्पणी न करते हुए धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील करें। इसी के साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में ऐसे अराजक, असामाजिक तत्वों को जो कि धार्मिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हों, उन्हें चिन्हित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए सतर्क दृष्टि रखने की भी हिदायत दी गई। खबर डीडीहाट से है, जहां पर डीडीहाट के थल की ओर से आ रही कार पमतोड़ी के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में हल्द्वानी निवासी पूर्व शिक्षक की मां, पत्नी, छोटे भाई की पत्नी और भाई की साली की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व शिक्षक और उनके छोटे भाई घायल हुए हैं और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये परिवार अपने पैतृक गांव में पूजा के बाद बागेश्वर जा रहा था और हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया गया। मूल रूप से थल क्षेत्र के पुनी गांव निवासी पूर्व शिक्षक चंदन सिंह बसेड़ा का परिवार हल्द्वानी के रामपुर रोड पर स्थित पंचायत घर इलाके में रहता है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही वो अपने भाई गोविंद सिंह बसेड़ा, माता देवकी और पत्नी तुलसी देवी और छोटे भाई की पत्नी आशा बसेड़ा और बागेश्वर निवासी भाई की साली तारा देवी उनके साथ निकले थे, जिसके बाद ही वो पूजा करने पहुंच रहे थे और डीडीहाट स्थित अपने पैतृक गांव साता आए थे। रविवार को ही पूजा करने के बाद अपनी वैगनार कार से बागेश्वर की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 1 बजे थल से 9 किलोमीटर पहले ही पमतोड़ी के पास कार अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर की गहरी खाई में गिर गई। कार चला रहे चंदन सिंह छिटकर घायल हो गए हैं और उन्होंने किसी तरह सड़क तक पहुंचकर नाचनी जा रहे युवकों को हादसे की सूचना दी। युवकों ने हादसे की सूचना नाचनी थाने को दी है, जिसके बाद पुलिस, एसएसबी और डीडीहाट एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से राहत अभियान चलाया गया। हालांकि इस हादसे में चंदन की पत्नी तुलसी देवी, छोटे भाई गोविंद सिंह बसेड़ा की पत्नी और आशा बसेड़ा और गोविंद की साली तारा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मां देवकी देवी और भाई गोविंद सिंह बसेड़ा घायल हो गए थे। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ी धांधली देखने को मिली। यहां पर जिले में 285 आयकरदाता फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हुए पाए गए। इस मामले का खुलासा होते ही कृषि विभाग हरकत में आया। दरअसल जिले में 285 आयकरदाताओं ने करीब 35 लाख की धनराशि फर्जी तरीके से हड़प ली। इन लोगों को अब विभाग की ओर से पैसे वापसी का नोटिस जारी किया गया है और पौड़ी में किसान सम्मान निधि में हुई इस धांधली के बाद से कृषि विभाग में हरकत आ गई है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से अब उन आयकर दाताओं को नोटिस जारी किया गया जो कि अपात्र होते हुए भी पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसे हड़प रहे थे। इसी के साथ ही अब इन सभी आयकर दाताओं से किसान सम्मान निधि से मिले पैसे को वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू की गई और यही नहीं बल्कि अब तक 9 लाख रुपए की धनराशि को इनसे वसूला जा चुका है। मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी ने बताया कि जनपद पौड़ी में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ऐसे कई अपात्रों के बैंक खातों में जाने का प्रकरण उनके समक्ष आने पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसानों के लिए बनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए इन लोगों ने भी फर्जी आवेदन डाला, जिसके बाद इनके खातों में करीब 35 लाख तक की राशि भेज दी गई। इस मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि 285 ऐसे लोग हैं जो आयकर दाताओं बनकर अपात्र हैं और इन सभी आयकर दाताओं को नोटिस भेजा जा चुका है, जिनमें से अब तक 80 आयकर दाताओं से 9 लाख रुपए की धनराशि वसूली गई। बाकी बची जो धनराशि है उसे भी जल्द वसूल किया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।